Hello, my dear friends. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाव की स्टडी। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। पहली अपडेट है काउंसलिंग प्रोसेस की रिगार्डिंग और दूसरी अपडेट है नीट 2020 एग्ज़ाम डेट्स की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैंने एक ग्रेटर कश्मीर का पेज खोल के रखा है जिसमें आज सुबह ही एक आर्टिकल आया था। चलिए मैं इसमें एक अपडेट भी आया है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या अपडेट है। नीट यूजी 2021 बोपी मेस अप काउंसलिंग प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं क्या आया है। The J&K Board of Professional Entrance Examination has messed up the counseling process of students who passed the National Eligibility Cum Entrance Test 2021. The students who passed the NEET 2021 examination are in a state of distress and accuse the BOPI officials of creating hurdles in their pursuing career in medicine. तो यहाँ पर ये लिखा है कि नीट 2021 में बहुत सारी परेशानियाँ बच्चों को आई है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने केस चला जिसकी वजह से काउंसलिंग डिले हुई और उससे पहले भी रिज़ल्ट आने में बहुत देरी हो गई थी, कुछ फ्रॉड्स के रिगार्डिंग उन्हीं की वजह से। और अब बोपी की तरफ से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, कैंडिडेट्स को डिले कर रहे हैं काउंसलिंग को और इन्होंने सीट मैट्रिक्स में चेंजेस भी लाए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने प्रोटेस्ट भी किया, खासकर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स ने। तो चलिए देखते हैं आगे। द स्टूडेंट्स फॉलिंग इन द ओपन मेरिट कैटेगरी said that the BOPI authorities left their career in jeopardy by changing the seat matrix wherein seats from the open merit category were allotted to students in EWS category। तो ओपन मेरिट स्टूडेंट से बोला है कि बोपी ने सीट मैट्रिक्स को चेंज करके ओपन मेरिट से सीट्स को डिडक्ट करके EWS वालों को दे दी है। तो आगे बोलते हैं कि इट इज़ complete injustice to us. BOPI should have adopted some other method to adjust the candidates from EWS, said Farhan, an aggrieved candidate। तो एक कैंडिडेट है, उसका नाम है फरहान, ओपन मेरिट का है। इसने भी बोला है कि इनको ओपन मेरिट से डिडक्ट नहीं करनी चाहिए थी सीट्स, इनको EWS को किसी दूसरे तरीके से इंक्लूड करना था। द ओपन मेरिट कैटेगरी स्टूडेंट्स ऑन थर्सडे स्टेज प्रोटेस्ट। तो इन्होंने श्रीनगर में प्रोटेस्ट भी किया था ओपन मेरिट कैंडिडेट्स ने कि सीट मैट्रिक्स चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि कट ऑफ इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। लगभग 570 अराउंड ओपन मेरिट बॉयज़ एंड 521 अराउंड ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ जा रहा है। तो चलिए जल्दी से आगे देखते हैं कि आगे क्या है। द बोपी अथॉरिटीज ऑन मंडे इशूड द रिवाइज। तो बोपी ने मंडे को रिवाइज सीट मैट्रिक्स अपलोड किया था और प्रीवियस को वहाँ से विड्रॉ किया था। और ओपन मेरिट कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे हैं कि 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स अब उनके लिए बची है, बाकी सारा कैटेगरीज वालों के लिए के पास गया है। लगभग 65% कैटेगरी वालों को मिल गई है और 35% ही सिर्फ ओपन मेरिट के लिए बची है। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ का हाल क्या होने वाला है। अब कैंडिडेट्स यही मांग कर रहे हैं कि इनको वो सीट्स वापस दे दी जाए। और हमारे पास कुछ EWS कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने ये बोला कि हमें लगा कि सीट्स प्रीवियस ईयर जितनी होंगी और जिसकी वजह से उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, तो वो बोल रहे थे कि हमें मौका दे दिया जाए रजिस्टर करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। EWS कैंडिडेट्स बोल रहे हैं, सॉरी, तो EWS कैंडिडेट्स ये भी बोल रहे हैं कि हम वो भी ऑफिस गए थे लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया हमारी ग्रीवेंसेस की तरफ। और आगे ये लिखा है कि द स्टूडेंट्स अपील टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा टू इंटरवीन इन द इशू। एडवाइजर टू LG Rajiv Rai Bhatnagar told Greater Kashmir that the demand of the open
मेरिट कैटेगरी हैज़ नो मीनिंग नाउ। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जो एडवाइज़र है भटनागर, उन्होंने कहा है कि ओपन मेरिट जो मांग कर रही थी कि हमें सीट्स वापस दे दी जाए, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं बनती है। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है अभी, यानी कि अब कोई चांस नहीं लग रहा है कि ओपन मेरिट कोई सीट्स वापस मिलेगी, ये ईडब्ल्यूएस वालों को ही मिलेगी। और इसके अलावा एडवाइज़र ने ये भी कहा है कि जिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने पहले रजिस्टर नहीं किया है, इनको शायद दोबारा मौका दे दिया जाएगा। तो इसको भी देखा जाएगा, इस मसले को भी। ये भटनागर ने कहा है, एडवाइज़र ने। तो ये थी अपडेट काउंसलिंग की रिगार्डिंग। और अब नीट 2022 जो डेट्स है, उसकी रिगार्डिंग ये अपडेट है कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि एंडिंग जून एंडिंग जून एंडिंग जून और जुलाई स्टार्टिंग जुलाई, या तो एंडिंग जून या तो जुलाई स्टार्टिंग में नीट 2022 होने वाला है। तो आप इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करें, इसी टाइम बॉन्ड के हिसाब से, और अपनी तैयारी भरपूर करें, मेहनत करें। इंशाल्लाह रहमान आप सबकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये चैनल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना आप। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल।